Welcome everyone to the Stoic Traders YouTube channel, and we have Mr. Ronit with us today. To give a little of Ronit's history, मैं रोनित को शायद पिछले एक साल से जानता हूँ on X, not as a friend in person, but I've been seeing Ronit on X posting his payouts and all very frequently, and I think Ronit का जो rise भी हुआ है वो last 6 months में बहुत ज़्यादा visible हुआ है. Okay. मुझे पर्सनली तब से पता है जब से आपने आई थिंक क्यूटी के साथ एक $16,000 का पे आउट लिया था. एंड हाँ 15-16 हजार का। 15-16 हज़ार डॉलर का पे आउट लिया था, तब हाँ। मेरे को पता चला कि देर इज समवन कॉल्ड एज रोनित सचदेव दिल्ली से हु हैज रिक्वेस्टेड सच अ ह्यूज पे आउट. आई थिंक वो क्यूटी इंडिया से वन ऑफ द बिगेस्ट पे आउट्स था. ओके. एंड हम्म। दैट इज व्हेन आई एग्जैक्टली न्यू अबाउट यू. नाउ बिफोर वी स्टार्ट, हम पहले नंबर्स पर जाएं. हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करें लाखों करोड़ों में, प्रॉप मैथ एंड ऑल पर जाएं. I want to know when you started your journey, है ना? Because right now we all are adult version of ourselves. हम बड़े हो गए हैं, 23-24 साल के हैं. बट कहीं ना कहीं एक बच्चे ने स्टार्ट किया होगा with a dream, right? ऑब्वियसली। And I have never seen your past, your journey, you know, when you started all of this. Maybe you had a struggle and all. तो वहां से स्टार्ट करते हैं, अ लिटिल ऑन वेयर यू स्टार्टेड एंड जस्ट टू टेल पीपल कि आप जो भी आज कर रहे हो, वट एवर यू हैव अचीव्ड राइट नाउ, इट वॉजंट दैट इजी एट द बिगिनिंग. ऑब्वियसली कभी भी स्टार्टिंग तो इजी हो ही नहीं सकती, और वो होनी भी नहीं चाहिए। अगर इजी होती तो फिर वो इजी ही चीज मिल रही होती मेरे को अभी तक। ठीक राइट. है। तो स्टार्टिंग हमेशा ही डिफिकल्ट होती है, और स्टार्टिंग क्या, बीच में ऐसे फेस भी आए काफी सारे जो डिफिकल्ट थे। क्या बता, इस साल भी आए हैं मेरे जो ऐसे फेसेस कि मतलब हर चीज बड़े लेवल पे हुई है। जो हाँ. छोटे लेवल पे होती थी वही बड़े लेवल पे हुई, पर वो मैंने सॉर्ट करा। क्योंकि जब आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है काम करने का, एग्जैक्टली, या आपके स्किल्स होती हैं, तो आप निकल सकते हो उस चीज से। जो भी आपके कोई लॉसेस हैं, जो भी स्ट्रेस है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मेनली जब मैं कॉलेज में था। तो मैंने इंटरव्यू के लिए, मतलब एचआर आए, उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कितने साल स्किल्स पहले की पूछी बात कि है ये? आप। भाई 3 साल एग्जैक्ट, अब ओके. 3 साल हो गया मेरे को ट्रेडिंग में। पहले ओके. 2-2.5 साल थे, अब एग्जैक्ट 3 साल हो चुके हैं। ओके. तो मैंने तब जब एचआर आए, मतलब मेरा ट्रेडिंग करने का मन स्कूल टाइम से ही था। मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से था, पर लेकिन ना मैं थोड़ा लेजी साइड में हूँ। तो वो चीजें फिर मैं सोचता गया, पर लेकिन जब वो सच्ची में उस टाइम पे हिट करी ना, तो जब एग्जैक्ट चीजें हिट करनी चाहिए थी जिस टाइम पे, फिर जब हिट करी तो मैंने कर लिया था। मतलब ऐसा नहीं, मतलब मेरी चीजें हर चीज ऑन टाइम हुई। तो कॉलेज में जब एचआर आए, तो उन्होंने बोला भाई कि ये ऐसे ऐसे जॉब्स है, ये इतनी तुम्हारे पास स्किल्स होनी चाहिए, ये एम एस एक्सेल करके था। तो फिर हम्म. मैंने वो सीखा। मैंने कहा भाई, मैंने जो 3 साल स्कूल कॉलेज में सीखा है, वो तो उन्होंने मेरे से कोई स्किल उनके बारे में कुछ पूछा ही नहीं। और आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने मेरे से स्किल के बारे में पूछा कि आपके पास ये है। तो मैं तो मतलब बिल्कुल ब्लैंक ही था एक हिसाब से, पर इजी चीज थी एक्सेल, तो मैंने सीख ली। पर लेकिन उसके बाद जो मेरे को वो जॉब ऑफर कर रहे थे, वो सिर्फ 30 हजार की थी। तो उसमें जो मेरे को अपनी ग्रोथ लगती थी, और मैं जिस जो सराउंडिंग्स में रहता हूँ, मेरे दोस्त यार, तो उनके लिए 30 हजार कुछ है ही नहीं। तो वो मेरे को चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कहीं पे। तो फिर मैंने हम्म. सोचा नहीं भाई, मैं जॉब तो नहीं करूंगा, बेशक मैं कुछ भी ना करूं, पर मैं जॉब नहीं करूंगा। हम्म. कुछ ना कुछ वे से तो 30 हजार से ज्यादा तो ऊपर मैं बना लूंगा बिना जॉब के भी। तो मेरा यही फोकस था कि मेरे को जॉब नहीं करनी। तो फिर मैंने अपनी स्किल जो थी ट्रेडिंग, जो मैंने मतलब सीखना चाहा, पैशन था मेरा, मतलब पैशन ही था मेरा बचपन से। ऐसा नहीं कि मेरे को अभी पैसा दिखा तो मैं आया, मेरा पैशन था। तो फिर उसके बाद मैंने मेंटोरशिप ली, अलग अलग, मतलब काफी सारी मेंटोरशिप ली, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो सबसे पहले मेरी मेंटोरशिप थी बूमिंग बुल्स। तो मैं अपनी स्कूटी पे जाता था, हम्म. अपने घर से मतलब लगा लो 5-10 किलोमीटर दूर। उस टाइम पे फ्लाईओवर ही बन रहा था, मतलब वहां पे तो 1 घंटा लगता था मेरे को जाने में। मतलब 20 मिनट के रास्ते मेरे को 1 घंटा लगता था, और मैं आधे घंटे की क्लास लेके आता था। तो उस टाइम पे वो चीज भी मेरे को बड़ी पिन पॉइंट कर रही थी कि भाई कुछ मतलब हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है इंडियन के पास सीखने के लिए ट्रेडिंग से रिलेटेड। अच्छे रिसोर्सेज अगर है भी तो इतने दूर है। तो जो बेस्ट रिसोर्स था मेरे आसपास, तो मैंने वही मतलब लिया अपने। तो कहीं ना कहीं मेरे को वैल्यू मिली, पर ठीक है, एट दी एंड सबके अपने ही वो होते हैं, हार्ड वर्क होता है। तो वैल्यू मिली, पर उस हिसाब से जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली मेरे को, क्योंकि वो भी कितनी सारी चीजें मैनेज करते हैं स्विमिंग पूल्स वाले भी। तो हम्म. वो इतने सारे स्टूडेंट्स है, कैसे ही मैनेज कर लेंगे ये सब चीजें। तो मेरे को अब समझ आता है कि कहीं ना कहीं उनकी गलती नहीं थी, मेरी भी गलती थी, कि मतलब वो मैनेज ही नहीं कर सकते। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, एक ही मेंटोर है जो इतना हम्म. बढ़िया कर रहा है उस टाइम पे।
तो वो बेस्ट मेंटोर था उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे हर चीज मतलब वो बेस्ट दे रहा था। तो फिर बस यही था, मैंने वहां से सीखा थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद मैं सीधा आया, मैंने ट्रेड करा लाइव अकाउंट से ही। तो मैंने पहले डिपॉजिट करे 500, उड़ गए। 1000 करे, उड़ गए। 1500 उड़ चुके थे। ठीक है, अब मेरे पास बैकअप था सिर्फ 500 का। हम्म। और मेरे पास एक थी अपनी एफडी जो 2.5 लाख की थी, वो बात की बात है। तो जो मेरे पास 500 बचे थे, उससे मैंने क्या करा, मैंने माई फॉरेक्स फंड के अकाउंट ले लिए थे। ठीक है, 10K के जितने भी थे, और बाकी मैंने अपने खर्चे के लिए रख लिया था जो भी था। तो वो मैंने लिए, अकाउंट पास भी हो गया, पर लेकिन वो फिर कंपनी ही बंद हो गई, जो भी उनके साथ लीगल इश्यूज राइट हुए, और वो राइट। कंपनी स्टॉप हो गई, अब वापस आ रही है। नाउ काफी अच्छी बात है वो बिफोर, तो। आप और हम्म। अपना बताओ। मैं जस्ट मेरे दिमाग हम्म। में एज अ कॉन्वर्सेशन, एज अ क्वेश्चन आया कि आपके हम्म। पास एफडी थी 3 साल पहले, मतलब 21 की हम्म। एज है ना? यू कुड मतलब मेरे डिपॉजिट। घर वालों ने एग्जैक्टली एफडी रखी घर हुई थी वालों मेरे ने लिए। बना के रखे थे, एंड $500 आप हाँ। डिपॉजिट कर सके, यू लॉस्ट इट, एंड उसके बाद भी अगेन आप डिपॉजिट। तो क्या हम ये बोल हम्म। सकते हैं कि इट्स नॉट रॉन्ग टू एक्सेप्ट कि कहीं ना कहीं यू कम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड फैमिली, कि फैमिली ऑल्सो टुक केयर ऑफ यू समवेयर और दी नो अदर? नो नो। ओके। नहीं भाई, वो मैंने जो वही तो एफडी की पूरी बात तो सुनो। एफडी जो हाँ। थी वो मतलब मेरे घर वालों ने पता था मैं यूज करूंगा, वो मैंने ओके चोरी करी थी। साफ सी बात। तो ओके। उनको नहीं पता था मैंने एफडी यूज करी, तो मैंने एफडी वो यूज कर ली। उन्होंने वो कभी भी मतलब ऐसा सपोर्ट नहीं करते थे कि भाई इतने दिन से तो फेल ही कर रहा है, तो फिर क्या सपोर्ट करे, कहीं दिख ही नहीं हम्म रिजल्ट, हम्म। क्योंकि 5-6 महीने से फेलियर ही थे और कुछ भी नहीं था। ओके। तो मैंने कहा कोई नहीं, करते रहो करते रहो। मैंने फिर वो मेरे को एफडी दिख गई मेरे नाम की पड़ी हुई है एफडी। मैं कहा चलो भाई अब यही रिस्क करते हैं, क्योंकि फिर लास्ट में क्या होता, कुछ ना होता तो भाई गाली ही पड़नी थी। वो वैसे ही पड़ती है अगर कुछ ना करता तो। मैं कहा चल गाली ही खानी तो ऐसे ही खा लेते हैं। तो फिर मैंने वो 2.5 लाख यूज करे, वो यूज भी नहीं हुए पूरे। हम्म मतलब मैंने सीधा 100 के, मैं पता क्या सोचता था, मेरे माइंड में चलता था भाई मैं 10,000 पे 12-13% बना रहा हूँ, रिटर्न निकाल रहा हूँ। अगर मैंने एक बारी 100 के का अकाउंट क्लियर कर लिया, मेरे पास 2.5 लाख है, और मैंने वही मल्टीप्लिकेशन करी, कितने अकाउंट आ जाएंगे, हम्म ढाई में 5 अकाउंट तो आ जाते हैं आराम से। ठीक हम्म। है, मैंने वही कैलकुलेशन करी। तो मैंने मतलब अकाउंट जहाँ खरीदा नॉर्मल सीधा बंदे 100 के। 5K से स्टार्ट करते हैं, आपने सीधा 100K से स्टार्ट करा? नहीं, मैंने 10K करा, मैंने ओके, फेल टेन कर के दिया, मतलब ब्रीच करा माई फॉरेक्स हाँ। फंड का, उसके बाद फिर फंडिंग पिप्स में आया। हम्म। फंडिंग में 10K से कर रहा हूँ। मैं कहा भाई मेरी ग्रोथ ही नहीं हो रही, एक पास भी करा, मेरे पहले दो पे आउट दे हो गए ना, वो 400-500 के ही है। ओके। तो मेरी ना ग्रोथ नहीं हो रही थी उस टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा नहीं भाई, अब करना पड़ेगा। तो मैंने वो जो 2.5 लाख निकाले और सीधा अकाउंट लिए उसके। ओके। 2.5 लाख के अकाउंट लिए, फिर उसके बाद मैंने अकाउंट लिए, और मेरा शायद एक ब्रीच हुआ, दूसरा पास हो गया। और मैंने राइट। सीधा पहला पे आउट 5,000 का निकाला। मतलब ओके। वो ब्रेक इवन। हाँ, तो मैं अभी भी स्टैट्स भी देखो, मतलब मेरे वो पे आउट सेक्शन देखो ना, सबसे पहला पे आउट 500, 400, 500, फिर हम्म सीधा 5,000। तो जो वो चीज ब्रेक हुई ना एकदम से, 5,000 जब आए मेरे अकाउंट पे हिट करे, तो भाई वहां से फिर चीजें नेक्स्ट लेवल चली गई। मतलब अब मेरे को पता बहुत चल ज्यादा गया था भाई, कुशन मैंने आ गया जॉब आपके अलग से। पास, बहुत ज्यादा हाँ। पैसा आ गया एक ही फिर साथ। हमने पार्टी, मैंने पार्टी भी दी दोस्तों को अपनी, जो भी मेरी ओके। पेंडिंग थी। मैंने बर्थडे पार्टी भी नहीं दी थी उस साल, तो मैंने 3 महीने बाद अपनी बर्थडे पार्टी दी कि भाई मेरा बैकअप नहीं है अभी, तो मैं अपने काम में लगा रहा हूँ, मैं बताता नहीं था। तो फिर हम्म उसके बाद बर्थडे पार्टी भी दी, सब कुछ करा। वो 5 लाख, फिर मैंने 5 लाख को ही, मतलब लगा लो 1 लाख रखा होगा अपने खर्चे के लिए, और 4.5 लाख लगा दिए। उसके बाद फिर ब्रेक इवन आया एक बारी पॉइंट। पर लेकिन तब मेरा ब्रेक इवन ऐसा नहीं था कि मेरे को स्ट्रेस हो रहा, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर ओके। वो 4 लाख को जब ब्रेक इवन आने वाला था, फिर मेरे पे आउट आ गया 5,000 का। तो हम्म ऐसे चीजें आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो फिर सब चीजें आगे सॉर्ट हुई। फिर मैंने मतलब फंडिंग पिप से फिर फंडर प्रो पे आया, क्योंकि फंडर प्रो में मेरे को डेली पे आउट्स लग रहे थे, और मैं ना कहीं मेरे अंदर एक वो था, पेशेंस कम था। तो मेरे को, मैं चाहता था हम्म। मेरे को डेली पे आउट मिले। भाई मैंने डेली पे आउट में फिर जब मैं शिफ्ट हुआ, तो मैंने भाई 60-70 हजार सीधा पहले सारी। ओके, मतलब ये 24 की। मतलब ये 2024 हाँ, की बात है? 24 की बात है ये, 24 के एंड, जब एंड अक्टूबर 2024 सितंबर जब एंटायर ईयर मेरा, में आपने 60-70 बनाए? ज्यादा ही होंगे भाई इससे भी, ऑलमोस्ट ए, 60-70 तो है ही। हम्म। उसके बाद फिर मैंने निकाले, मतलब मैं कैलकुलेट करता ही नहीं, क्योंकि मेरा कंटेंट बनाने का था ही नहीं। अगर आपने मेरे को 6 महीने पहले देखा, तो उससे पहले मैं क्या कैलकुलेट करके निकालूं। बिल्कुल। मतलब मेरे को कहीं दिखाना थोड़ी है, मेरे पास अपने पड़े हैं तो पड़े। तो 60-70 जो भी निकले, मैंने फंडर प्रो से निकाले, फंडिंग टिप्स से निकाले। फिर मैंने पूरा 2025 भी मैंने फंडर प्रो के साथ करा, और मैं लाइव अकाउंट में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मेरे को ना दिक्कतें आ रही थी भाई, प्रॉप में रूल हैं, बहुत राइट। चीजें हैं, तो मेरे को। पर लेकिन फिर जब मैं लाइव में चेंज हुआ, तब मैंने इन्वेस्टर्स के पैसे लिए, कितने, $90,000, अपने डाले 30,000। तो यू तो वो भी ऑल्सो एक हैव पॉइंट। ट्राइड, मतलब मैनेजिंग समवन एल्सेस मनी? यस, तो वो तो फेलियर था, मतलब फेलियर था, बच गया मैं बस। नहीं, बट ये एक लगा लो वो। सेकेंड, आपने एक साल के अंदर यू हाँ। स्टार्टेड विद 10K,
फिर आपने हाँ 100 जी। किया, फिर आपने साठ यस। सत्तर हजार बनाए, फिर आप लाइव पर शिफ्ट, हम्म। और फिर आपने हम्म। इन्वेस्टर का भी पैसा लिया, एंड ऑल ऑफ दिस विद इन यस। 12 to 18 months। यस। बस ओके। यही। इतना। पर बस वही। मेरा एक हाँ जी, इंस्टेंट आप बोलो। क्वेश्चन है, बिकॉज आई एम सॉरी मैं इतना इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट मैं पहली बार ऐसी कुछ स्टोरी सुन रहा हूँ, ठीक है? इतना हम्म। मेंटल। देखो अभी कैसे होता है कि समझ लो मैंने 1 लाख बनाए, ठीक है, या मैंने 5 लाख बनाए और मैंने 4 लाख लॉस कर दिया, ठीक है? तो हम्म। बंदे को फिर से पैसे बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता है ना, उठने में टाइम लगता है। आपके पास इतनी मेंटल कैपेसिटी कहाँ से आई कि आप इतने जल्दी जल्दी, बिकॉज दिस इज अ रिस्क, $90,000 किससे लेना छोटी बात तो नहीं है। इट्स अ ह्यूज, नहीं है। राइट? इतनी मेंटल कैपेसिटी आई कहाँ से? इज इट बिकॉज ऑफ बैक टेस्टिंग, आपकी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी थी? इज इट बिकॉज ऑफ दैट, या फिर बस खुद पे कॉन्फिडेंस था? नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस कैसे काम कर जाएगा, ऑब्वियसली। मैंने तभी पैसे लिए जब मेरे पास स्ट्रक्चर था प्रॉप फर्म्स का, जो मेरे पास, मेरे को पता था भाई मेरे को अगर मेरे पास ये स्ट्रक्चर है तो मैं कहीं ना कहीं प्रॉप फर्म से पैसे निकाल लूंगा। ओके। तो जब मेरा एक स्ट्रक्चर फिक्स था, कंफर्म था कि मेरे पास स्किल्स है और मैं यहाँ से पैसे निकाल सकता हूँ, तब मैंने शिफ्ट करने की सोचा दूसरे स्ट्रक्चर पे। ओके। कि भाई अब एक स्ट्रक्चर हो गया, अब दूसरे आओ, लेवल बढ़ाओ, क्योंकि जितने जल्दी लेवल बढ़ाओगे उतनी जल्दी ही आगे निकलोगे। तो राइट। फिर जब मैंने लेवल बढ़ाया, तो फिर उसके बाद मेरा वो तो एक मतलब 1-2 महीने सही चला, उसके बाद फिर वो ना मतलब लॉसेस में आने लग गया अकाउंट। काफी लॉस में आया, फिर मैंने कहीं ना कहीं से फिर प्रॉब्लम से रिकवर करा और मैंने इन्वेस्टर के पैसे पूरे हटा दिए। ओके। क्योंकि जो मेरे मेंटोर्स थे, जितने भी आप देखते हो, राजा बैंक्स, ओवेन वगैरह, जिन सबने, खालिद ने, सबने हम्म। एक बात बोलती कि भाई इन्वेस्टर से पैसे मत ले। वो हम मतलब उनकी भी बैक स्टोरी बेकार ही है इन्वेस्टर से पैसे लेने की। तो जब पर लेकिन मेरे को सबके अगेंस्ट जाना था, क्योंकि मेरे को अपनी चीज करनी थी। मैं सोचता हूँ कि राइट। भाई सब इंसान अलग है। मैं क्या था, मैं अलग चीज कर लूँ वो ना कर पाए हूँ मैं तो ऐसे सोचता हूँ, पर लेकिन वो इतने टॉप पे हैं। तो उन्होंने कई चीज समझाई थी, पर लेकिन उन्होंने समझाई और उन्होंने मेरे को देखा फेल होते हैं। तो कहीं हम्म। ना कहीं उन्होंने मेरे को सपोर्ट भी करी इस चीज में, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं करी, सबसे ज्यादा वो मैंने करी थी सपोर्ट मेरी। ओके। और बाकियों ने मेरे फंडिंग पे उसने रिस्ट्रिक्शन हटा दी थी, चल तू कर ले हम्म। ट्रेड यार इस साल, जैसे तेरे को करना है, हम्म। जैसे तेरी स्ट्रैटेजी कर ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी हाई रिस्क वाली है वैल्यूएशन पे, और फंडेड पे भी है, पर लेकिन वो बाद बात करेंगे। तो फिर उन्होंने मेरे को रिस्ट्रिक्शन हटा दी, मैंने ट्रेड करा, बढ़िया सपोर्ट करा, तो मैं सब सॉर्टेड चल रहा। तो नेटवर्क्स और पैसे दोनों चीजें काम करती है। तो सिर्फ पैसे हो तो उससे कोई मतलब नहीं होता, पैसे बहुत इंसानों के पास है, पर नेटवर्क होना जरूरी है। क्योंकि ओके। आज मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनके पैसा है पर मेरे पास नेटवर्क है, तो वो चाहते हैं कि मेरे नेटवर्क से वो इनके पास जा पाए। तो आई फिर एग्री। ऐसा होता है। तो वो चीजें होनी चाहिए, नेटवर्क जरूरी है, नेटवर्किंग करना आपको सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नेटवर्किंग नहीं करी तो हम्म। आप सक्सेसफुल तो हो, पर लेकिन आपको कोई उस लेवल पे नहीं, मतलब आप सक्सेसफुल हो। तो तो नेटवर्किंग करनी जरूरी है। रोनित, आपका ये जो स्टार्टिंग का फेज था बहुत एक फास्ट हम्म। फेज था, है ना, कि बहुत आपने अभी तक फास्ट बहुत, है, फास्ट अभी ही है तक अभी तक। फास्ट ही है ना? तो क्या ऐसा एक भी फेज आया है 4-5 महीने का कि कंसोलिडेशन है, और जहां पर री इन्वेस्टमेंट करने से डर लग रहा हो आपको, कि भाई मैंने ऑलरेडी री इन्वेस्ट करा है, अब मेरे को थोड़ा सा रुकना है, कॉन्फिडेंस वापस लाना है बिफोर आई अगेन, ऐसा कोई एक भी फेज आया आपके साथ? मतलब हाँ, मेरे पास ये फेज आया था अप्रैल में, मार्च साल अप्रैल के। में आया था, 2 महीने के लिए सिर्फ। राइट। 2 महीने के लिए आया था, वो भी उस टाइम पे मतलब मैं स्लो गया, मतलब मेरे पास सिर्फ एक या दो अकाउंट थे। तो एक कंपनी थी लेवल्ड अप, अगर आपने देखा हो मेरी पता है। पोस्ट वगैरह, उनकी आई सब थिंक कुछ इट होता इज है, रॉल फ्रॉम, रॉल रॉल हाँ, रॉल, रॉल। लैम्बो लैम्बो रॉल का था, राइट। हाँ, तो मैंने उस एक 100 के अकाउंट से, लेवरेज भी कम थी, तो मैंने उस एक एक अकाउंट से, सिंगल अकाउंट से 16-17 हजार निकाले थे। ओके। मतलब 100 के अकाउंट पे 16-17% मैंने पे आउट लिया था। मतलब राइट। उनको तो 20% दिया ही, और हाँ। 16-17% मैंने लिया। तो वो अकाउंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने कुछ स्कैम करने की कोशिश करी थी मेरे साथ, पर लेकिन देखा है मैंने, मेरी फिर जब वो मेरे पास स्टोरी पावर थी। एकदम वायरल हो हाँ, गई। स्टोरी वायरल हुई, उन्होंने मेरे को अकाउंट वापस दे दिया। तो वो अकाउंट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उस अकाउंट के चक्कर में मैं फिर से उठ गया। ओके। जब मेरे पास 16-17 हजार है, तो मतलब वो अकाउंट मेरे को उस टाइम पे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेरे पास खर्चे उस टाइम पे ज्यादा थे मेरे पास, ठीक है। राइट। तो उसके बाद बस सिर्फ 2 महीने की दिक्कत थी, मतलब ऐसी दिक्कत भी नहीं कि बहुत बड़ी दिक्कत थी, दिक्कत ये थी हम्म। ज्यादा बनाने की दिक्कत थी। हम्म। तो उस टाइम पे बन गए, फिर उसके बाद फिर से मैंने शुरू करा। फंडिंग वेब्स के साथ आया, फंडर प्रो के साथ, दोनों के साथ करा। करता गया, सिर्फ दो कंपनियों के साथ ही करा, कुछ और कुछ भी नहीं छेड़ा 2 महीने के लिए। ओके। एक तो अकाउंट 200 के, करता गया वो मेरे, उसके बाद भी मेरे अकाउंट 15% जा रहे हैं, एक एक अकाउंट सिंगल 16-16%। तो मेरा जो फंडिंग वेब्स के साथ एक सिंगल अकाउंट था, सिंगल 100 का अकाउंट, वो मैं उस पर 40% पे आउट बनाया, मतलब 40% पे आउट बनाया, दस एक ही परसेंट बार ऊपर में से या मैं फिफ्टी क्यूमुलेट? परसेंट
एक ही बार, मतलब मतलब पे आउट्स लेता गया अच्छा, एक महीने में। टोटल बना, हाँ, एक अकाउंट से हाँ, टोटल। एक 100 के अकाउंट से 50% रिटर्न, और मैक्स 1 to 1.5 मंथ। तो ये तो बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब कोई कर ही नहीं बिल्कुल। सकता, मतलब मैंने तो नहीं देखा किसी को करते हुए अभी तक अपने हम्म। आसपास। पर लेकिन हम्म। वही है, मैं कंटेंट बनाता नहीं तो मेरी चीजें इतनी दिखती नहीं है, मैं सिर्फ पोस्ट बन करता हूँ। हम्म। तो जब वो मैं टॉप 10 उनके उसमें भी था, मतलब ऑल ग्लोबली उनके ट्रेडर्स में भी था, जो टॉप 10 होता है उनका लीडर बोर्ड पे भी है, सेकंड थर्ड नंबर पे। तो राइट। वो सब चीजें मैंने सितंबर में अचीव कर ली। फिर मैंने 3-4 पे आउट, मतलब हमारे 5 डिजिट के फंडिंग वेब्स के साथ ही। लास्ट पे आउट था मैंने दुबई में बनाया था 5 डिजिट। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जब वॉलेटिलिटी एकदम से नहीं गिरी थी मार्केट, हम्म। उसमें वो मेरा पे आउट सिर्फ तीन तीन लॉट था, और वो गिर गया और मेरा पे आउट खत्म हो गया। मतलब वो गिरा, मेरा एसएल भी नहीं गया, पता नहीं राइट। क्या वो एसएल क्लिक नहीं हुआ। तो जब वो एसएल क्लिक नहीं हुआ ना उस टाइम पे, मेरे को सारी चीजें याद है, जब मैं अब मैं बात कर रहा हूँ जब मैं सीएफडी से फ्यूचर्स में कब आया। राइट, ठीक तो है, ये तो अब तक इस, बेसिकली फेज जो है सीएफडी का फेज था। अभी तक सीएफडी और रियल अब तक, अकाउंट्स का और था। फ्यूचर्स में आप शिफ्ट कब हुए, सितंबर या अगस्त? नहीं नहीं नहीं, अक्टूबर के एंड में हो गया था, मतलब अक्टूबर या नहीं 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 नहीं, रुको, सितंबर सितंबर की सितंबर, स्टार्टिंग में हो चुका मतलब था, हाँ। हार्डली 2-2.5 महीने हुए हैं आपको फ्यूचर्स में शिफ्ट हुए, अब सितंबर आप तो मतलब आ रहे हो दो फिर मैं ढाई हॉट। महीने हुए हैं बस आपको फ्यूचर्स में आए हुए। हाँ, मैक्स तो मेरे को भी एक महीने हुआ, तो भाई मैंने इतना सब कर दिया फीचर्स में जो तो आपको दिख रहा बट है, क्योंकि बेसिकली आप मेरे को ये बताओ कि सीएफडी से फ्यूचर में आने का ये शिफ्ट क्यों था, क्या सोच के था, क्या इसके पीछे आपका कैलकुलेशन था? कुछ नहीं सोचा। आरओआई तो भाई सेम ही जा रही है, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे लिए तो आरओआई सेम है। ओके। बाकी लोगों के लिए आरओआई सेम हो या ना हो मुझे नहीं पता। मेरे लिए तो बिल्कुल सेम आरओआई है, जो बोलते हैं भाई उनको बोलने दो। मैं ओके। स्टैट्स पे काम करता हूँ, अगर वो उन्होंने स्टैट दिखा दिए ना, मैं 101% श्योर हूँ कि सेम आरओआई निकलेगी उनकी भी। तो बेसिकली और आपने मैं बेट क्यों कर शिफ्ट, सकता हूँ। मतलब आपने फ्यूचर शिफ्ट करते हुए ऐसा नहीं सोचा कि इसमें ड्रॉडाउन कम है, इसमें ट्रेलिंग है, तो बस मतलब भाई डिड यू नॉट थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस? मैं इसके पीछे बताता हूँ क्या सीन है। हाँ। भाई जब प्रॉप फर्म्स में तब तुम तभी कमाते हो जब तुम्हारी विनिंग स्ट्रीक लगी हो। जब ओके। तुम्हारा ड्रॉडाउन जाना होता है ना, हम्म। तो लूजिंग स्ट्रीक लगी हो तो वो सीएफडी हो या फ्यूचर्स हो, दोनों में जाएगा ही जाएगा। ये सीन तो है। और ईओडी बैलेंस वाली मैं कर रहा हूँ, प्रॉप फर्म्स हम्म, में ट्रेलिंग वाला थोड़ी कर रहा हूँ। ईओडी में जितना पैसा बना उतना कट जाता है, बस बिल्कुल वही होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो भाई वो मैनेज हो जाता है कहीं ना कहीं, बफर अगर आपको आपने बनाया हुआ तो वो सेम ही चीज है। ओके। इतना कुछ मतलब मुश्किल चीज नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल है बस। फ्यूचर्स ये है कि फ्यूचर्स में मैं क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि मैंने वहां स्लिपेज देखी ना जब, तो फिर मेरा हम्म। दिमाग खराब हो गया कि मेरे भाई, और मेरे रूल्स थे मेरे भाई, 20,000 के पे आउट मेरे रिजेक्ट हो रखे हैं। ओके। अगर आप इसमें लगाना चाहो तो मैं आपको भेज दूंगा, पर लेकिन मेरे 20,000 के पे आउट रिजेक्ट हो रखे हैं, स्लिपेज के कौन चक्कर से में उड़ फॉर्म गया से पूरा पे रिजेक्ट आउट। हुआ है ये? भाई फर्म का नाम तो नहीं लूंगा, ओके। पर लेकिन जो जो भी है रिजेक्ट हो रखे हैं मेरे ओके। पे आउट्स दो। हम्म। हाँ, तो रिजेक्ट भाई, लेकिन रिजेक्ट भी में मेरी गलती है, मतलब ऐसा नहीं कि उनकी ही गलती है सारी। क्योंकि स्लिपेज आई, अब स्लिपेज सीएफडी में क्या करो, जब कोई बैठा ही नहीं हो ऑर्डर पंच करने के लिए, राइट। तो फिर तो ऑब्वियसली वो कटेगा ही कटेगा। क्या बिल्कुल। पता सेम चीज फ्यूचर्स में भी हुई हो, मैं ट्राई करूंगा। अब जब मेरे पास वो फेज आएगा तब मैं बता पाऊंगा, नहीं कि भाई सेम चीज फ्यूचर्स में भी होती है, ऐसा नहीं है जो तुमको बताया स्लिपेज नहीं आती ऐसा नहीं करता, वो मेरे को चीजें देखनी पड़ेंगी, मेरे को पता नहीं है। राइट। ठीक हम्म। है, तो वो कटा एक, तो चलो वो मैंने मेरी गलती मान ली, और दूसरे में रूल था, वो भी मेरी गलती थी कि मैंने रूल ब्रेक कर दिए, पर लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें मैनेज हो सकती थी। पर लेकिन वो मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी कि मैंने ही ब्रीच करा, क्योंकि स्लिपेज में भी ऐसे नहीं कटा, वो मेरी गलती है। अब हम्म। उसमें क्या कर सकते हैं वो। ठीक आई। है, और हम्म। दूसरे में भी मैंने कुछ अगर रूल ब्रेक करा है जो भी मैंने, तो उसमें भी मेरी गलती है, तो वो मैंने एज अ अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करी, और मैं सोचा नहीं भाई ठीक है हो गया। तो हम्म। सीएफडी भी रखी मैंने साइड में, सीएफडी हटा दी, सीएफडीज हैं अभी भी मेरे पास। पर हम्म। आप देख ही रहे हो एफटीएमओ के साथ मेरे साथ क्या हो रहा है। राइट, 10,000 एफटीएम देने ने के लिए आपके मेरे ऊपर इतने ज्यादा। हाँ। राइट, रिस्ट्रिक्शन हाँ लगाया भाई, आपने। हाँ। अब फ्यूचर्स में तो साफ लिखा होता है कि आप वनडे में फंडिंग क्लियर कर सकते हो। ठीक है, हम्म। तो मैंने इसमें भी तो कर ली भाई, तुमने अब तुमने रूल में, मैंने तुम्हारे रूल पढ़े, ठीक है, मैं एज अ हम्म। नॉर्मल इंसान जा रहा हूँ तुम्हारे फर्म में, मैंने रूल पढ़े। ठीक है, तुमने ये लिखा हुआ है, तो अब मैं इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर रहा हूँ। अब तुमने ये थोड़ी लिखा हुआ कि तुम एक दिन में क्लियर नहीं कर सकते, या तुमने 4 दिन में इतने लॉट खोलने जरूरी है, हर चीज करना जरूरी है। हम्म। तो ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ। तो एक मिनट, हाँ, हम्म। तो ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ। तो उसके बाद जब लिखा नहीं हुआ तो मैं जो मर्जी करूँ, क्लियर करूँ जैसे मर्जी करूँ, किसी को क्या मतलब। तो अगर मैं सिंगल अकाउंट सिंगल सिंगल ट्रेड में ही पास कर रहा हूँ, मैंने एक अकाउंट खरीदा एफटीएमओ का, 2 ट्रेड में पास करा मैंने,
फेस 1 एक ट्रेड में करा, फेस 2, तो हम्म। भाई कहीं ना कहीं स्किल तो है ना, तभी पास क्रेज है। कर पा रहा हूँ, एक ट्रेड में बैकअप है। भाई तुम कर लो, मैं तो कह रहा हूँ तुम करके देखो एक बारी, करके तो हम्म। देखो भाई, कोई भी नहीं कर पाएगा। हम्म। क्योंकि वो तुम्हारा रिस्क लेने का वही नहीं, तुम सोचोगे $500 उड़ जाएंगे, मैं सोचता हूँ जाए, उड़ जाए कोई नहीं, आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। हम्म। क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ देखा जाता है तुम प्रॉफिटेबल हो या लॉस में हो। हम्म। तो बस ये चीज रहती है, वो नहीं कि बट तुम्हारे अगेन पैसे कितने मुझे कम है, तुम मुझे सेव। जितना हम्म। आपकी बातों को अभी सुनकर रियलाइज हो रहा है एंड हम्म। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, हम्म। आई थिंक कहीं ना कहीं सराउंडिंग भी मैटर करती है। बिकॉज स्टार्टिंग में भी आपने ये बात बोली थी कि आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग थे कि आप 30,000 की नौकरी करते मैटर हो करता है। आपको कहीं। तो मुझे ये पहले बताओ कि वर दे ऑल हाई नेटवर्थ पीपल, या ऐसे लोग थे जो धंधा करते हैं जिनको धंधा महीने करते हैं। का 5, 10, 15, 20, 30 लाख बनाना ही है। और जब हाँ। वैसे माइंडसेट से आप आते हो, कहीं ना कहीं आपका रिस्क एपिटाइट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज आपको पता है अगर मैं उतना घुसाऊंगा नहीं तो उतना आरओआई भी नहीं निकलेगा। हाँ नहीं भाई, सही सही बात है। मेन क्या है, वो ना कहीं सपोर्ट भी करते हैं आपको, मतलब आपका नेटवर्क हम्म। जो है आपको सपोर्ट भी करता है। तो हम्म। यही चीजें हैं कि बार बार, मतलब मैं जिनके साथ रहता था, मैं देखता था भाई ये तो इतना कर रहे हैं, इनके लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इतना कर हम्म। लूंगा इनका 1% भी, तो मैं इससे ज्यादा तो कर ही लूंगा। आई तो आई फिर आई वो कहीं ना जेन्युइनली कहीं मेरे थिंक कि आपका सक्सेस में एक बहुत बड़ा हाथ इट इज बिकॉज ऑफ द पीपल। नेटवर्किंग का है। यस, इट इज पीपल हु आर सराउंडेड यू। वरना मुझे नहीं लगता, यस। क्योंकि आप सोचो हर बंदे के पास आपके जैसी नेटवर्क नहीं होती है ना। एंड इसीलिए नहीं है। उनके उनके बगल में अगर 4 ट्रेडर हैं और वो बोल रहे हैं कि 5 के से ही पहले पे आउट निकालना है, तो वो 5 के ही ट्रेड करेंगे, वो कभी 10 के या 100 के पर हम्म। जाएंगे ही नहीं। But I think it is हम्म। solely because of your networking and people around you, because of whom you have taken such high risks, high bets, and हम्म। you have got a payout. Now, मैं इतना explain इसीलिए कर रहा हूँ because there is a myth. A lot of people comment under your posts. Even फंडर प्रो का भी जब इशू हुआ था, बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं एंड आते भी हैं कि रोनित इज अ गैम्बलर। ओके। नाउ, हम्म। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है, उनको वैसा लग सकता है बिकॉज नॉट एवरी वन नोज यू। ठीक है। एंड उसकी क्लैरिटी देने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है बिकॉज इट क्या करना है। डजेंट, कुछ करना ही नहीं है। बट वॉट आई वॉन्ट टू आस्क यू इज हाउ हाई रिस्क आर यू, एंड आप कितना सोचते हो कि मैं कितना एक महीने में इन्वेस्ट करके मेरे को कितना आरओआई निकालने से मैं कंफर्टेबल रहूंगा अपने ये में। व्हाट इज योर प्रॉप मैथ, आपका मैथ क्या है कि आप क्या चाहते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं कितना घुसाऊंगा तो कितना आरओआई निकलेगा। मैंने अपने एग्जांपल नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने हम्म। आपको दिए $10,000, ठीक है, बिल्कुल। मैंने कहा भाई फुल पोर्ट कर दे प्रॉप फर्म में, तो आप 20,000 निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? यस, आई थिंक सो। 101% है, निकाल पाओगे। और बिल्कुल। 10,000 पूरे नहीं लगेंगे, हम्म। शायद 4-5 हजार में ही काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर मैं सोचा 10,000 लगा रहा हूँ, मतलब मैंने 2 महीने में 10,000 के अराउंड लगाए हम्म। प्रॉपफॉर्म्स चैलेंजेस खरीदने में जो भी। हम्म। और मैंने आपको बताया कि मैंने पे आउट मैंने कैलकुलेट भी नहीं करा, 70 पर 80 वो क्या है। 60 70 80 के अराउंड तो कंफर्म है ही है। सिक्सटी हम्म। सेवन मतलब 60 से 80 के बीच में है एग्जैक्ट। बिल्कुल। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया, अब आपका भी हम्म। काफी सारे पे आउट है जो आने हैं, काफी राइट। सारे अकाउंट्स है जो बफर में पड़े हुए हैं, तो वो सब चीजें मिला के 70 80 के या 60 से 80 के बीच में है एग्जैक्टली, मैं आपको हम्म। अमाउंट बता दूंगा, हम्म। ठीक है। हम्म। और मतलब सारे जो भी पैसे हैं, मतलब मैंने, वो तो चलो ठीक है ही बात है। तो भाई अगर तुम इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मुझे पता ही है तुम्हारी आरओआई इतनी अच्छी है, मतलब तुम कर सकते हो, स्किल्स है, तो 5-10 हजार में तो भाई ये बहुत इजी काम है। आप किसी को भी देके देख लो, मैं कह रहा हूँ वो मिनिमम 20 या 15 हजार तो निकाल ही देगा कोई, मतलब जिसका स्ट्रैटेजी मतलब बिल्कुल हम्म। बेकार है ना, वो भी कर देगा भाई। तो दिस बहुत कम कम्स बंदे होंगे फ्रॉम जो अ लूज कर प्लेस। देंगे। तो ये एक प्लेस से आता है जहां पे आप बहुत ज्यादा, सो यू अग्री दैट यू आर अ लिटिल केयर फ्री कि ज्यादा लोड नहीं लेना है, इफ आई हैव अ कुशन मैं उसको यूज करूंगा अच्छे से। भाई मैंने वो चीजें बनाई ना, मैं वही चीजें कहता हूँ, तुम हम्म। छोटे छोटे स्केल पे कर लो, मतलब हम्म। 500 है तो 500 को डिवाइड कर लो, 1,000 है तो 1,000 को डिवाइड कर लो, 2,000 है 2,000 को कर लो। तो मैं उस चीज को, तो मैं अगर बड़े लेवल, मैंने वही छोटी चीज बड़े लेवल पे कर रहा हूँ। हम्म। यही सब ट्रेडर्स करते मतलब हैं, जो सब हम चीजें यही 500 करते हैं। हजार से करते हैं आप 5,000 10,000 से कर रहे हो। हाँ बस सेम चीजें सेम है, तो वो आ रहा ही तो उस हिसाब से, और एल्गोरिथम ब्रेक करना है, तो एल्गोरिथम है ही, मतलब प्रॉब्लम्स का एल्गोरिथम ब्रेक हम्म। करना है आपने। तो वो राइट। मतलब वो उनकी जो कैलकुलेशन बनी हुई है वो कम कम रिस्क पे है। अब एक हम्म। बात बताओ मेरे को, अगर हाई रिस्क पे कर रहे हैं वो रिस्ट्रिक्ट, तो उनको पता है ना ये कहीं ना कहीं पैसे निकाल जाएगा। तभी राइट। तो मेरे को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कि उनको समझ आ चुका है इसका माइंडसेट कैसे है, हमारे एल्गोरिथम से बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है ये तो हम्म। तभी तो इतने ज्यादा मेरे को क्यों दिक्कतें आती हैं, आपको क्यों नहीं आती दिक्कत, ये किसी हम्म। बंदे मतलब जो भी जो करते हैं ट्रेड्स, उनको क्यों नहीं दिक्कत है? इसीलिए तो नहीं आती कि उनको पता, एल्गोरिथम ही नहीं पता जब उनको क्या है क्या नहीं है। जब भाई मैं एल्गोरिथम के अगेंस्ट काम करूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं तो पैसे बना जाऊंगा, वो लूज करेंगे।
राइट। तो अब वही चीज है, वो समझ नहीं आती लोगों को। पर लेकिन ये इससे ही पैसे बनते हैं भाई, मैं तो बना रहा हूँ, मेरे को जो मर्जी बोलो। पर मेरे हम्म। पास ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे पास भाई, अगर मेरे पास लोग ट्रस्ट करते हैं मेरे को, सबने इतना बैकअप दिया, सपोर्ट दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ये जो आ रही है गैम्बलर है जल्दी इसको पैसे देता है, ऐसे तो नहीं होगा ना। राइट। ऑब्वियस ही बात है, उन्होंने कुछ देखा होगा तभी होगा। हम्म। बाकी यही है। और मेरे को फ्यूचर्स में इसलिए जाना था क्योंकि मेरे को ना एक डेडिकेटेड मतलब मेरे को एक वो मिली, पोजीशन मिली कि मैं हम्म। अगर मैं कुछ करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज देता हूँ। ओके। तो मेरे सारे जो पैसे हैं वो बैंक्स में आते हैं, और मैं सारे पे आउट्स अपने बैंक में लेता हूँ जितने भी हैं। मैं राइट। उस पर टैक्सेस पे करता हूँ, मैं नहीं जाता दूसरे वेज में, सारे मतलब बैंक जो भी रूल के हिसाब है, इंडियन लॉ के जो भी रूल्स है, टैक्स दो तो आईटीआर फाइल करो, जितने भी टैक्स बनता है बेशक 10-20%, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो। पर राइट। लेकिन मैं जाऊंगा टैक्स के अकॉर्डिंग और इंडियन मतलब जो भी इंडियन जो भी फ्रेमवर्क बनाया हुआ। तो राइट। अब जब मेरे को एक पोजीशन मिली रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस, जो भी मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो मेरे को ये पोजीशन चाहिए थी भाई, मैं कहीं ना कहीं जाके मेरे पास एक पोजीशन भी तो बोलने की, मैंने इतने सर्टिफिकेट्स ले लिए बोल लिया, पर लेकिन मेरे पास ऑफिशियली कुछ पोजीशन नहीं, तो मेरे पास ये ऑफिशियल एक पोजीशन है। तो हम्म। इसलिए मैंने फ्यूचर्स करने के सोचा है कि मतलब एक पोजीशन तो मिले, हम कहीं बोल तो पाए। तो मैंने इसलिए भी करा, और बाकी स्लिपेज नहीं है, स्प्रेड्स नहीं है, हम्म। और हर चीज फास्ट होती है। अगर मैं वहां पे 10 दिन में पे आउट निकाल रहा था, तो यहाँ पे मैं 5 दिन में ही हाँ निकाल जी, लेता हूँ, क्योंकि हाँ। बाई वीकली पे आउट नहीं है। हाँ। हम्म। तो ये सब चीजें तो मेरे लिए फास्ट है, आरओआई सेम ही है, मैं नहीं बोल रहा कि आरओआई मेरे बिल्कुल पीएफडीज अलग है। एंड फ्यूचर्स का आरओआई आपके लिए अभी तक सेम ही है? सेम है भाई, मेरे लिए सेम है, और मैंने इतने निकाल दिए। तो इसके हम्म। ऊपर क्या ही मतलब, आप भी देख रहे हो मतलब यही पीक है ना अभी तक इंडियन ट्रेडर्स की, मतलब कुछ ना कुछ होंगे जो बड़ा भी है। राइट। पर लेकिन यही तो पीक है महीने की या दो हम्म। महीने की, कितनी ही पीक है। तो जब हम्म। मैं बोल रहा हूँ भाई सेम आ रहा है, तो फिर सेम ही होगी ना। इसके अलावा तो अगर तुम कहते हो नहीं है सेम, तो भाई हम्म। मेरे को प्रूफ कर दो शैट्स दिखा के, मैं मान लूंगा भाई अच्छी बात है, मैं भी फिर वर्क करूंगा वैसे ही, कैसे आ रहा है तुमने ज्यादा निकाली, ये सबको आ रहा है ज्यादा ही चाहिए। तो बस राइट। वही ये राइट। सेम, बस ये अभी मेरे को थोड़ा सा और वो होने दो, इस चीज से गो थ्रू होने दो, क्योंकि मेरा भी स्टार्टिंग थी, मैंने लर्न करा। तो लर्निंग में भी तो पैसे लगते हैं ना। तो राइट। क्या था तभी आरओआई ज्यादा आई हो, तो अभी मे मेरे को बी थोड़े दिन और पॉसिबिलिटी है मत, उसमें भी। क्योंकि अब थोड़ी कम मतलब अब पैसे कम लग रहे हैं वैसे, मैं देख रहा हूँ ना, तो हम्म। अब पैसे कम लग रहे हैं। पहले ज्यादा लग रहे थे, अब कम लग रहे हैं, तो देखने दो मेरे को थोड़े दिन, मतलब थोड़े मंथ्स और करिए कि आरओआई सेम है या मतलब अलग है। बाकी यही है कि अच्छा है, मतलब फ्यूचर बेकार नहीं है, मैं तो कहूँगी बेकार चीज है, पे आउट नहीं बन सकते, पे आउट बनते हैं। बेसिकली आपके इस 3 साल के बहुत ज्यादा क्विक जर्नी में, राइट, हम्म। हम्म। अब कहीं ना कहीं ये थॉट आता है कि यार अब इतना ज़्यादा हम लोगों ने मतलब टेक ऑफ किया है, कहीं ना कहीं तो एक सीलिंग आएगा फॉर सम मंथ्स, फॉर सम टाइम, ऐसा कभी भी एक बैक में थॉट आता है? बिकॉज मैं डिकोड करना चाहता हूँ कि आप क्या एग्जैक्टली exactly सोचते हो, बिकॉज यू आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, है ना? तो डू यू गो हम्म। इनटू सेल्फ डाउट, या यार हर इंसान को सेल्फ डाउट होता ही है ना, कि क्या मैं इतना जल्दी अब जो जा रहा हूं तो क्या मैं कहीं एक सीलिंग हिट करूंगा, या फिर इसी मोमेंटम में मैं कंटिन्यू होके और आगे चला जाऊंगा? भाई एंड देखो। एंड वन मोर और थिंग, now that you are making more money, we only have 10 minutes left. Now that you are making more money, how do you plan to diversify? Because props तो एक एक चीज तक ठीक है, बट टू मेक द नेक्स्ट 500K या फिर $1 million, what is your playbook? मेनली मैंने मतलब डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी थी, पर मैंने ट्रेड कर दिया था, तो ब्लो हो गया था एक अकाउंट मेरा बॉट्स में। ओके। मैंने उसको भाई सीधा 10 10 स्लॉट खोले, चल करते हैं आज कुछ ना कुछ हम्म। बड़ा। हम्म। तो मतलब बॉट से मेरे को रिटर्न बढ़िया आ रहा था, तो मैं बॉट ही करूंगा अभी तो। ओके। मतलब फोकस यही है कि ओके। 2026 में बॉट्स करूं। बाकी देखो अगर कोई मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली प्रॉप फर्म खोलने की डायरेक्ट, हम्म। मतलब कोई मेरा नेटवर्क है तो देखते हैं, बात करते हैं। तो मैं राइट। सीधा लेवल पे जाऊंगा, तो मैं प्रॉप फर्म ही खोलूंगा। तो मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या फ्यूचर्स प्रॉप फर्म में है, क्या सीएफडी में है, कहाँ ज्यादा ग्रोथ है। तो अगर मेरे को ग्रोथ लगेगी, तो मैं अपने पूरा मतलब लेके जाऊंगा अपना मॉडल उनके पास, अपने जो जितने भी मेरे नेटवर्क है, और देखते कहता मैं प्रॉप फर्म्स ही खोलूंगा, क्योंकि मैं कब तक ट्रेड करता रहूंगा, ट्रेड तो करूंगा, राइट। पर लेकिन साथ साथ में मेरे को लेवल अप करना पड़ेगा, क्योंकि सब किसी की भी ग्रोथ देख लो, सब यही सोचते हैं भाई अभी मैं ये कर रहा हूँ, कंटेंट कर रहा हूँ, अब मैं प्रॉप फर्म जब मैं जाऊंगा ट्रेड करने, अब मैं रियल अकाउंट में जाऊंगा, अब मैं रियल के बाद फिर जब एंड गोल होता है, एंड गोल दो ही है भाई, प्रॉप फर्म खोलो या मतलब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करो कोई भी राइट। ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो सीधा मैं एंड गोल पे जाने को चाहता हूँ, क्योंकि जब जब मैंने एक गोल स्टेप आगे करा है ना, तो मेरा जल्दी ग्रोथ हुई है।
हम्म। अब मैं अगर 10K के अकाउंट पे ट्रेड करता तो मैं कभी 100K पे आ ही ना पाता। राइट। ठीक है, तो मैंने वो 10K दो मतलब एक महीने ट्रेड करा, मैं शिफ्ट हो गया सीधा 100K पे। हम्म। मैंने बीच में कोई गोल नहीं देखे, मतलब बीच में जो 50K थे जो भी था मैंने कोई नहीं देखा, सीधा 100K पे आया। अब वो हम्म। ये वो टाइम की बात होती है, वो टाइम स्ट्रैटेजी हर चीज वो उस टाइम पे हिट कर गई। ट्रेड्स आ गए, बढ़िया मिल गया सेटअप, ट्रू। तो ट्रू। चीजें चलती गई। सब चीजों को मिलकर तो आना पड़ेगा। हाँ, तो अब यही है, देखते हैं भाई आगे अगर कोई बट अगेन, इससे अपॉर्चुनिटी पहले का मिले। क्वेश्चन मेरा वही था कि सेल्फ डाउट कहीं ना कहीं आता है या नहीं, कि जिस पेस से मैं जा रहा हूँ कहीं ना कहीं एक सीलिंग हिट हो सकती है, या आप ऐसे ही रहते हो कि नहीं देखेंगे, विथ एवरी पासिंग डे वील सी व्हाट हैपेंस। भाई नहीं यार, सेल्फ डाउट तो मतलब अभी तो नहीं हो रहा, क्योंकि बैकअप इतना अच्छा है। मतलब क्या होगा, मैं मैक्स टू मैक्स ब्रेक इवन होगा ना मंथ, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। हम्म। प्रॉफिट में तो आप लूज करने हो, क्या ब्रेक इवन। जो हम्म। आपने प्रॉफिट्स करा है, वही मंथ के ब्रेक इवन है ना। मतलब एक एक मतलब टारगेट इतना बनाया हुआ एक्सपेंस कि भाई हम्म। जो एक्सपेंस है वो इसके बीच में ही रहना चाहिए। इससे अगर ज्यादा हुआ तो फिर आपको रोकना पड़ेगा उस महीने के लिए। तो वो मेरे हम्म। पास 10,000 है, 5-10 हजार अराउंड है, मतलब इसके अराउंड है। तो वो भाई कभी भी नहीं होता यार, आज तक अभी इतने महीने हो गए मैं कर रहा हूँ, वो हुआ ही नहीं। अब अगर मैं 10,000 में एक अकाउंट नहीं क्लियर कर पा रहा तो मतलब मेरे को ट्रेडिंग नहीं आती भाई। राइट। साफ सीधी बात है। राइट। तो फिर तो तुम मेरे को जो बोलना है बोल लो भाई, अगर जो तुम्हारे मन में, अगर मैं 10,000 में एक अकाउंट भी नहीं क्लियर कर पा रहा तो फिर हम्म। तो नहीं है। तो मैं यही है कि उस पैसे को डिवाइड करता हूँ कि इतने CFD में लगाने हैं, इतने इसमें लगाने हैं। तो वही है बस, मैं सबसे पहले जाता है, मतलब जैसे मेरे को फंडिंग पिप्स इजी लगता है और पे आउट्स भी कोई दिक्कत है, सबसे पहले मैं फंडिंग पिप्स के अकाउंट लेता हूँ। तीन हम्म। अकाउंट ले ली 300 के, उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। कहीं ना कहीं वो फर्स्ट टाइम में होते हैं, कहीं ना कहीं वो सेकंड टाइम में, कहीं ना थर्ड टाइम में। थर्ड टाइम में भी होते हैं तो भाई वो 3-4 हजार, मतलब इसके अराउंड ही अमाउंट बैठता है वो, हम्म। इससे ज्यादा नहीं बैठता। जब वो क्लियर हो गए, एक पे आउट भी है, वो 4 हजार तो बाहर है मेरे। हम्म। एक सिंगल पे आउट से भी वो 4 हजार मेरे पास वापस, मेरे पास अब मेरे पास है 4 हजार। तो मेरे पास लूज मैंने कुछ भी नहीं करा। फिर ट्रू। मेरे पास 4 हजार, अगर मैं वो फिर लगा दूं कहीं और, तो ऐसे गेम चलती है हम्म। सारी। अब राइट। तुम कहोगे कि भाई तुम गैमलिंग करते हो, नहीं भाई, मैं मेरे जो फोकस है वो है सिंगल अकाउंट के ऊपर, फोकस नहीं है मेरा। मेरा फोकस है मतलब कम से कम 4-5-6 अकाउंट्स, हम्म। ऐसे फोकस करता हूँ। मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसे बनती है। मैं राइट। रिस्क टू रिवॉर्ड देखता हूँ, अगर मैंने 10,000 डाले हैं तो मैं अगर 20,000 निकालो तो मेरा 1:2 हो गया। तो मैं गैमलिंग नहीं करता भाई, मेरा रिस्क मैनेजमेंट इस हिसाब से है। मेरे हम्म। पास है रिस्क मैनेजमेंट, तभी मैं प्रॉफिटेबल हूँ हर महीने। अब तुम सिंगल अकाउंट के हिसाब से देखोगे तो फिर तुम जो मर्जी बोलते रहो, पर उस सिंगल अकाउंट में भी स्ट्रेटेजी है, तभी तो। भाई सिर्फ एक अकाउंट में पास, FTA में कोई अकाउंट लिया पास हो गया, हम्म। लिया ही नहीं उसके सेकंड अकाउंट भी नहीं लिया, तो भाई एक अकाउंट पास करा, उसी में ही 5 डिजिट के अराउंड पे आउट भी बना दिया। अब तो फिर भाई कैसे गैम्बलिंग हो गई है, तो वही राइट। चीजें है ना भाई, वो चीजें तुम डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे ना जो मैं चीज कर रहा हूँ। हम्म। अगर तुम उस चीज को अगर तुम अपने लेवल पे भी करोगे तो भाई वो चीजें तुम्हारे लिए भी मतलब हो जाएंगी, इतना मुश्किल नहीं है। कहीं ना कहीं तुम भी करते ही हो सेम चीज। अब एक राइट। बात है, कोई बंदा ब्रीच करता है, वो दो जिस पे पैसे है, जो ब्रीच करता है वो रुकता होगा 10 मिनट से ज्यादा अकाउंट लेने में? कभी भी नहीं रुकेगा वो। बिल्कुल नहीं। तुरंत कभी वो क्यों नहीं बोलेंगे रुकेगा? नया अकाउंट ले रहे हैं। अकाउंट लेगा जिस पे पैसे है, वो मतलब नेक्स्ट डे ट्रेड कर ले, जिसपे पैसे हम्म। है वो क्यों रुकेगा भाई, वो फटाफट करेगा। तो कभी कभार तो सोचता हूँ जो आप चीजें कह रहे हो, सीलिंग पॉइंट आता है, पर लेकिन वही है कि भाई मतलब मैं अपना पास्ट देखता हूँ और मैं अपना देखता हूँ मैं अभी कहाँ पे हूँ। तो अगर मैं पास्ट से ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ प्रेजेंट में तो मैं खुश हूँ। अगर हम्म। मेरा प्रेजेंट पास्ट से भी बेकार है तो फिर क्या मतलब है? तो ये चीज हर हर एक 10 दिन में 5 दिन में याद आती रहती है कि भाई अब ये है, ये है, ये है। और फिर कुछ ऐसे मतलब भाई तुम अपने ऊपर खर्चोगे भी ना चीजों पे, जो तुमने तुमने चाहा था कि भाई मैं 2 साल पहले मैं ये ले नहीं पा रहा, आज मैं ले रहा हूँ। तो वो चीजें जब तुमको करोगे तो रियलाइज होगा, तुम खुद ही प्राउड होगे वो चीजों से। तो आई ये एग्री। चीजें करनी जरूरी है। या। हाँ। तो आप भी कहीं कहीं बट आपका भाई अगर 2-3 लाख रुपए आ रहे हैं तो भाई आप अगर कहीं ना कहीं खर्चे कर रहे हो, वो जो आपने कपड़े पहनने हैं, जहाँ आपने घूमने जाना है, आप कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्राउड फील करवाती है और आपको मोटिवेट करती है चीजें। नहीं, ये बट हर द लेवल पे होती एंटायर है। पॉइंट मैं आज ये आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ इज बिकॉज मैं डिकोड कर सकूँ कि आप कैसे सोच रहे हो। क्योंकि एवरी पर्सन हु मेक्स बिग मनी, ठीक है ना हम्म। कहीं इट ऑल गोज डाउन बैक टू हिज साइकोलॉजी, उसके सराउंडिंग्स। एंड मुझे आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोग आज जो भी देख रहे हैं उनको दे दे गेट अ बेटर इंसाइट टुडे कि हु रोनित इज, है ना। हम्म। एंड इट डजेंट रियली मैटर इसके बाद लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, बट आई पर्सनली नहीं फील मैटर कि करता। मेरे को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है व्हेन आई टॉक टू पीपल ऑफ योर स्टैचर, जिनको एटलीस्ट पता है कि ROI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको पता है इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना।
जो ये समझते वही हैं वही कि एट द एंड ऑफ द डे पैसा बनना चाहिए, है ना। इट डजेंट मैटर मैं एक अकाउंट लूज करता हूँ, एक अकाउंट विन करता हूँ, मेरा घर एट द एंड अच्छा चल रहा है, मैं 10 डाला हूँ 50 निकाल रहा हूँ, मैं खुश हूँ, है ना। दैट इज ऑल दैट वही मैटर। वही। But again, thank you so much, Ronit, joining with us. Almost 30-35 minutes you gave your time to us. और Yes. बाकी मैं ना, लोग ना मेरे से पूछते हैं आप मेंटोरशिप क्यों नहीं देते, क्योंकि ना भाई मेरे को ना अभी सेल्फ डाउट आता है उस चीज में कि भाई मैं हम्म। अगर कोई मेंटोरशिप दूं और तुम लूज कर दो तो भाई मेरे को बहुत बुरा लगेगा चीज में, क्योंकि मुझे हम्म। पता है इसमें ना ज्यादा ज्यादा लूज लूज ही करते हैं यार काफी राइट। टाइम। अब मैं बोल दूं मेंटोर तुम की इसमें कुछ प्रॉफिट करो नहीं। ये नहीं हो सकती है, जब बंदा खुद ही हाँ गलत हो तो एनीथिंग कैन हैपन। वही। तो मैं इसीलिए मेंटोरशिप थोड़ा सा मतलब करता हूँ कि भाई मतलब ना दूं, कहीं ना कहीं हम्म। मैं वैल्यू फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, मेरी कम्युनिटी है वहाँ फ्री है। दस हम्म। पंद्रह वो है मैं ऑडरेटर, सब फ्री में हम्म। देते हैं, किसी कोई पैसे नहीं लेता। और कहीं हम्म। ना कहीं वहां से वो सब अकाउंट पास कर जाते हैं, जो भी है मतलब कर लेते हैं वहां से। और दूसरी ये चीज है कि मैंने मतलब एक मतलब मेरा जिससे मैंने फ्यूचर्स ट्रेडिंग का रिस्क मैनेजमेंट सीखा, कैन है सिंपल करके है। तो उसके अगर तुमने मतलब मेंटोरशिप लेनी तो ले लो, मेरा मैं कोई कोड भी प्रमोट नहीं कर रहा, तुम डायरेक्ट जाके ले लो। मेरे को पैसे नहीं चाहिए। अगर तुमको ट्रू वैल्यू चाहिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए, मतलब आपको भी करना है अगर, तो मेंटोरशिप वो काफी अच्छी दे रहा है। मतलब वो हर महीने बंदा 100 के निकालता है हर महीने, ओके। 100 के मैक्स पे और टॉप स्टेप से, ओके। जितने भी 25 के और अल्फा से भी। तो फिर मैं दो हम्म। ही परफॉर्म्स कर रहा हूँ, उसने मेरे को सिखाया। तो ये भी मेरे को नेटवर्किंग के थ्रू ही मिला बंदा। तो जब मिला पर लेकिन वो मैंने ये चीजें करी तो भाई मेरे लिए काम करी वर्क करी, तो तुम भी इससे मेंटोरशिप ले सकते हो, इसकी फॉर प्लेबुक श्योर। है। और हम्म। बहुत इजी स्ट्रैटेजी है इम्पल्स एंट्रीज पे, तो आप करो, डायरेक्ट जाओ। अगर मेरा कोड यूज करना है तो कर लेना, जो भी कोड है बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी हम्म। जो मतलब मत भी करो, हम्म। डिस्काउंट ही मिलता है उस पर, और वो कर लो और उससे आप ये कहते हैं सीधा आपको मतलब काफी क्लैरिटी मिल जाएगी फ्यूचर्स प्रॉप फर्म में। तो ये कर Done, सकते हो done. आप। Absolutely. Thank you so much again, Ronit, for joining ओके and ब्रो। sharing so डन many things. I can't wait to share this episode to people. डन डन ब्रो। ओके ब्रो, बाय। Have a सी good यू। day. Bye bye.